हेलो गाइस एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग बोली। तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में जानने वाले हैं। सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक तरह के कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक आटे का डिब्बा है, तो यहाँ पे जो डिब्बा है ना वो एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, और जो आटा है ना वो एक वैल्यू की तरह काम कर रहा है। तो कॉटलन में दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं इम्यूटेबल और एक होते हैं म्यूटेबल। इम्यूटेबल जो होते हैं ना वो चेंज नहीं किए जा सकते, और ये वैल कीवर्ड होता है कॉटलन में, उसे यूज करके डिक्लेयर होते हैं। और एक होते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल का क्या मतलब है कि ये चेंज किए जा सकते हैं, और ये होते हैं वैल कीवर्ड को यूज करके डिक्लेयर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे आता है नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन में क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल का फर्स्ट लेटर है ना वो हमेशा छोटा होना चाहिए, बाकी चाहे जो सा मर्जी बड़ा हो जाए, पर फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा छोटा होगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो अब आता है कॉटलन में डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल के लिए एक बोतल में पेट्रोल है और एक बोतल में लिक्विड कह लो या फिर पानी कह लो, एक बोतल में पानी है। ठीक है, अब इन दोनों का डेटा टाइप जो है ना वो लिक्विड हुआ। क्यों? क्योंकि पेट्रोल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है। अब एक बोतल का मैं कह सकता हूँ इसमें भी लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है, यानी कि दोनों लिक्विड ही तो है। अब अभी आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, तो अभी मैं आपको इसको एग्जांपल और एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझा के दिखाता हूँ। तो इस एक होते हैं इंटीजर डेटा टाइप, एक होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, एक होते हैं बूलियन, एक होते हैं कैरेक्टर। ठीक है, अब इस पर हम इसके अब अंदर जाएंगे क्या होते हैं इंटीजरल जो होते हैं ना। इसके अंदर क्या होता है कि हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था होल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो ये वैसे से ही है। इनमें क्या होता है कि इनमें ना हम माइनस से लेके प्लस तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी कि -1 -2 वाली भी मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, और +1 +2 की भी वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 23, एक वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हैं, देखो जैसे मैंने बताया था ना पीछे वैर, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ 23, ठीक है, तो यानी कि ये वेरिएबल सही है। ठीक है, यानी कि क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स वाली कोई भी रकम नहीं आई, बट इसमें देखो इसमें पॉइंट्स आ गए, 0.23 आ गया ना इसमें, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इंटीजरल वेरिएबल नहीं है, और ये वो मुझे एक एरर देगा। फिर आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। सो अब फ्लोटिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि इनमें ना पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे नीचे फ्लोट लिखा हुआ है ना 1.46 समथिंग समथिंग टू 3.4 समथिंग समथिंग, तो इनके अंदर हम इंटीजरल डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं, और इनके अंदर हम फ्लोटिंग मतलब पॉइंट्स वाले भी स्टोर कर सकते हैं। अब इनमें भी ना कुछ वैल्यूज आते हैं, मतलब हम कुछ तक स्टोर कर सकते हैं। अब ये फ्लोट वाला होता है, इसमें हम 32 बिट्स तक स्टोर कर सकते हैं। अब एक डबल होता है, ये सबसे बड़ा होता है, इसके अंदर 64 बिट्स तक स्टोर कर सकते हैं, मतलब 64 बिट्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। आगे आते हैं बूलियन, ये तो सबसे ज़्यादा आसान है। इनका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल के लिए आज मैंने खाना खाया, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये भी कुछ इसी तरीके से होते हैं, ये भी या तो स्टोर करेंगे, या तो हमारा वेरिएबल इस वैल्यू को ट्रू स्टोर करता है या फॉल्स स्टोर करता है, ये इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। इनमें तो हम सब कुछ डाल सकते हैं, A to Z कैपिटल लेटर्स, 0 to 9 नंबर्स, और A to z लेटर्स। ठीक है, तो अब मैं आप सबको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ऑलराइट गाइस, अब मैंने अपने कंप्यूटर में इंटेलिजेंट आइडिया खोल लिया है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में इसकी इंस्टॉलेशन और एक नई फाइल बनाना सिखाया था। आप प्लीज़ एक नई फाइल वेरिएबल्स करके एक फाइल बना लेना, और अब मैं आपको वेरिएबल्स का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो पहले मैंने आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल की बात की थी, है ना, तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल रहा हूँ। इसको हम कहते हैं, अगर मैं डबल स्लैश करके कोई भी कोड लिख दूंगा ना तो उसे कमेंट कहते हैं। अगर मैं इसे ना लिखूंगा ना तो ये मुझे एरर दिखा रहा है, देखो लाल लाल हो रखा है। अगर मैं इसे ऐसे कर दूंगा तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा वैल ओके, और मैं इसके आगे लिख दूंगा इंट। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 0 इंटीजर्स में आता है, आपको पता ही है। तो अब अगर मैं इसमें कर दूंगा ओके इक्वल्स टू ओके +1, ठीक है,
अभी तो ये मुझे यही एरर दिखा रहा है, देखो ये मुझे दिखा रहा है कि अच्छा चलो ये मेरे को दिखा रहा है, पहला पहला इसने मुझे ये दिखाया, अब देखो ये मुझे यहीं पे एरर दिखा रहा है, कह रहा है वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। अब मैं अगर आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगा, अरे ये तो पुरानी वाली फाइल रन हो गई, मुझे ये वाली फाइल को राइट क्लिक करके रन करना पड़ेगा। ये देख रहे हो क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा या फिर यहाँ कहीं और क्लिक करके इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो मेरी जो पिछले वाली फाइल थी जो मैंने पहले रन की थी तो वो रन हो जाएगी। बट अगर मेरे को पहली बार रन करना है तो मेरे को ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। बट फॉर अभी के लिए तो यही वाली फाइल रन हो गई। तो ये कह रहा है कि वैल कैन नॉट बी रीअसाइन। ओके, और अगर मैं अब इसी को वैर कर देता हूँ, वैर कर दिया मैंने, और अब ये कह रहा है कि अब ये देखो वो काला लाल लाल हट गया। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, प्रिंट प्रिंट प्रिंट। अरे ये देखो मैंने गलती से 0 लिख दिया था तो वहाँ पे एरर दिखा रहा था। प्रिंट प्रिंट ओके, ठीक है, जो हमने वेरिएबल बनाया था, ओके करके हमने जो वेरिएबल बनाया था ना उसको प्रिंट करवा देना। अभी देखो ये रन हो रहा है, ये देखो अरे ये इसने फिर से पुरानी वाली फाइल रन कर दी, मेरे को दोबारा से राइट क्लिक करना पड़ेगा। हाँ अब देखो ये वाली फाइल का यहाँ पे ऊपर आ गया ना, तो ये वाली फाइल रन होगी अब। और जब देखो यहाँ पे मेरे को 1 दिखा रहा है आउटपुट में, क्यों? क्योंकि 0 फिर यहाँ पे थी 0 वैल्यू। तो अब मैं कहता हूँ कि ओके में ना एक वैल्यू जोड़ देना, मतलब एक नंबर जोड़ देना। तो 0 + 1 क्या होता है? 1। तो यानी कि उसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया? 1। और अगर मैं इसको वैल में करता तो ये नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा, मैं कंट्रोल/ दबा के इसे कमेंट आउट करूंगा और मैं अब आगे बढ़ूंगा। अब मैंने आपको बताया था नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। तो पहला होता है कि हम ना अपने वेरिएबल का नाम कैपिटल लेटर से शुरू नहीं कर सकते, हम अपने वेरिएबल का नाम किसी डॉलर से किसी सिंबल से शुरू नहीं कर सकते, %, $से। हम अपने वेरिएबल को नंबर से शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। और हम अपने वेरिएबल में कोई भी कीवर्ड नहीं रख सकते, ठीक है। अभी मैं आपको सबका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। वैल VAL वैल ओके, एक और ओके करके बनाया है, चलो ओके नाम नहीं दूंगा इस पर, मैं इसका नाम दूंगा 1 फर्स्ट का नाम दे दिया मैंने। तो और मैं इसको कहता हूँ कि इसके अंदर वैल्यू रख दो ओके, इसके अंदर वैल्यू रख दो 0, ठीक है। और मैं इसको टाइप भी दे देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको टाइप भी दे दी। और मैं यहाँ इसको प्रिंट फर्स्ट को कराने की कोशिश करता हूँ। अब ये मुझे क्या कहेगा कि देखना, अब आप खुद अपनी आंखों से देख लो, ये देखो ये रन हो रही है मेरी फाइल। ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी नेम और रिसीवर टाइप। क्या हो रहा है कि ये देखो मैंने इसका नाम ऐसे रखा था, मैंने नाम इसका ऐसे रखा था, तो अब ये नंबर है पहला लेटर, तो ये मेरे को एरर दिखा रहा है। अगर ये नंबर ना होता, अगर ये ST होता, सिर्फ ST होता, तो ये देखो ये मुझे एरर नहीं दिखाता, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे को इसको 2 लिख के करना पड़ेगा, क्योंकि 0.2 एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैंने इसे 2 करके कर दिया सिर्फ। और अब मैं इसे दोबारा से रन करूंगा, ये रन हो रहा है और ये रन हो गया और इसने मुझे 2 रिटर्न कर दिया फाइनली, ठीक है। तो अब ये होता है पहला। अब उसके बाद आता है मैं अपने वेरिएबल का नाम डॉलर से नहीं रख सकता। अब देखो ये मुझे यही एरर दिखा रहा है, डॉलर से आप भी नहीं रख सकते। ये इंटेलिजेंट आइडिया इसलिए हमने चूज किया क्योंकि ये हमें पहले ही एरर दिखा देता है, वो बहुत जल्दी बता देता है। फिर हम अपने वेरिएबल का नाम किसी कीवर्ड के नाम नहीं रख सकते। अब क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना वो कॉटलिन अपने लिए प्रिजर्व करके रखता है। मतलब कि कॉटलिन कहता है कि आप इन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। अब इनमें से ही एक होता है फन, FUN फन। फन को हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर मैं इसे ये देखो ये मुझे यहीं पे एरर दिखा रहा है, मैं इसे रन करके दिखाऊंगा वो भी मुझे एरर ही बोलेगा। क्या होता है कि ये एक कीवर्ड है। अब ऐसे होता है इफ, अब मैं एक वैर करके, अब मैं वैल करके एक कीवर्ड डिक्लेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक हो, इसका नाम हो वैल और इसका वो भी हो वैल, तो ये एक वेरिएबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। और ये मुझे यहीं पे एरर दिखाएगा।
ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और अब मैंने आपको डेटा टाइप्स की बात की थी, ठीक है। तो अब हम डेटा टाइप्स का प्रैक्टिकल करेंगे। डेटा टाइप्स, ठीक है, मैं इनका प्रैक्टिकल करूंगा अब। तो अब मैं इसका नाम दे दूंगा वैर, एक ना मैं वेरिएबल असाइन करूंगा। पहले मैं इसका नाम दूंगा ओके, ठीक है, मैं ओके दे रहा हूँ। ओके इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके को मैंने 0 कर दिया। अब प्रिंट करूंगा मैं ओके। अब मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताओ क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होएगा अभी यहाँ पे, क्या प्रिंट होएगा, ठीक है, फटाफट से गेस करो, जो करने करो, ठीक है। यहाँ पे अब आप हैरान हो जाओगे, यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, बताओ क्यों। देखो 20 प्रिंट हो गया। 20 प्रिंट क्यों हुआ आपको पता है? ये क्योंकि ना मैंने यहाँ पे प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिखूंगा तो प्रिंट के बाद ना एक नई लाइन नहीं आएगी। और अगर मैं प्रिंट एलएन लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट एलएन लिख देता हूँ, तो क्या होगा आप बताओ मुझे। देखो अपनी आंखों से देख लो, यहाँ पे 2 अलग लाइन में प्रिंट हुआ है और 0 अलग लाइन में प्रिंट हुआ है, तो दैट्स वाई। सो इसलिए हम प्रिंट एलएन लिखते हैं। प्रिंट हम एक लाइन के लिए लिखते हैं और प्रिंट एलएन हम एक नई लाइन बनाने के लिए भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा, मैंने आपको डेटा टाइप्स बताने थे। तो अब ये देखो, ये मुझे क्या बता रहा है, वैर ओके जो है ना वो इंट है, यहाँ पे इंट लिखा है। इंट क्या होता है? इंट होता है इंटीजर, हमने पहले भी बात कर रखी है इंटीजर के बारे में। तो और अगर मैं यहाँ पे 0.2 लिख दूंगा, ठीक है, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये तो डबल है भैया जी। डबल क्या था हमारा? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है ना, फ्लोट में आता है ना वो। तो ये क्या बता रहे हैं, ये अभी के लिए एक डबल है। अब मैं अगर इसे 0, अगर मैंने, अब मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगा s, ठीक है, तो अब ये मुझे दिखाएगा ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी नाम है, अभी के लिए आप ये समझ लो कि जो नाम है, जो क्या अल्फ़ाबेट्स में आते हैं, सब कुछ होता है अल्फ़ाबेटिक या फिर कुछ भी समझ लो आप। अभी के लिए आप समझ लो जो डबल कॉलम्स में आते हैं, ये जो डबल कॉलम्स में आते हैं इन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। हमने प्रिंट वो किया था ना, नमस्ते वर्ल्ड, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने नमस्ते वर्ल्ड किया था ना। तो ये देखो एक स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये इसकी वैल्यू स्ट्रिंग है, ठीक है। ये देखो, ये अभी तो दिखा रहा है कोई नहीं, बट ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया। एक बात की थी हमने बूलियन की भी, है ना, बूलियन भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, TRUE, ठीक है, मैंने ट्रू लिखा। ये देखो ये कह रहा है द वैल्यू इज ऑलवेज ट्रू। एक तो ये मेरे को ये दिखा रहा है कि ये ट्रू है, और ये बता रहा है कि ये बूलियन डेटा टाइप है। अब उस बूलियन में एक और टाइप थी फॉल्स, ये देखो मैं फॉल्स कर रहा हूँ, तो वैल्यूज इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। अब मैं अगर इसमें इसको मैं कर देता हूँ, हाँ क्या करूँगा अब बताओ। अब मैं, हाँ हमारा कैरेक्टर रह गया था। कैरेक्टर में भी ज़्यादा, वैसे तो हम कोई भी ये वो ले लेगा, कैरेक्टर को मेरे को ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर जब तक कोई भी हम इसको टाइप असाइन नहीं करते ना, तब बताता हूँ ये क्या टाइप होगा, तब ये मुझे एरर दिखाएगा। अगर मैं इसे ऐसे करके छोड़ दूंगा ना, तो ये मुझे एरर दिखाएगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेक श्योर हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।